नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग सीरीज से संबंधित टॉप 6 प्रश्न पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले देख ले। मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं फालतू में कुछ नहीं करवाता हूँ। और मेरा जो भी वीडियो होता है, वीडियो छोटी होती है लेकिन धमाल बड़ी होती है। अगर आप धमाल देखना चाहते हैं छोटी वीडियो में तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे और देखेंगे कि आज का जो रीजनिंग का प्रश्न है वो कौन है और क्या है जो हमारे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 13 नंबर प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बताना है कि मान लो सबसे पहले आपको 14 दिया है, फिर 21 दिया है, फिर 29 दिया है, फिर 38 दिया है, फिर 48 दिया है, फिर 59 दिया है, तो आगे क्या होगा संख्या। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता करना होता है कि 14 और 21 में क्या डिफरेंस है, 21 और 29 में क्या डिफरेंस है, 29 और 38 में क्या डिफरेंस है, 38 और 48 में क्या डिफरेंस है, और 48 और 59 में क्या डिफरेंस है। जो इसमें डिफरेंस होगा ना वही हमारे क्या हो जाएगी, आगे वाली संख्या होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि 14 और 21 में क्या डिफरेंस है, तो 14 और 21 में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। चलो भाई 21 और अगर 29 की अगर हम बात करते हैं कि 21 और 29 में क्या डिफरेंस होता है, 21 और 29 में हमें मिल रहा है 8। 29 और 38 में अब क्या डिफरेंस है, तो 29 और 38 में हमें डिफरेंस मिल रहा है 9 का। 38 और 48 में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे डिफरेंस जो है 10 का है। 48 और 59 में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 11 का है। तो आगे वाली जो संख्या हो जाएगी उसमें डिफरेंस 12 का हो जाएगा। तो 12 से हमें कैसे डिफरेंस पता करें, हमें यही तो जानना है। तो देखो क्या करोगे, 14 में आप क्या करो, 7 जोड़ोगे, तो 7 जोड़ोगे तो आपका 21 निकल के आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 में आप क्या करोगे, 8 जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद आपका 29 निकल के आ जाएगा। आप क्या करोगे, 29 में ये 9 जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे तो आपका 38 निकल के आ जाएगा। 38 में आप क्या करोगे, 10 जोड़ोगे तो आपका 48 निकल के आ जाएगा। 48 में जब आप 11 जोड़ोगे तो आपका 59 आ जाएगा। और 59 में जब ये आप 12 जोड़ोगे यानी 9 10 11 का 1 हो जाएगा, 5 6 7, तो आपका निकल के आएगा 71। तो 71 कहाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। समझ आया कि नहीं। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझना है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, और बताने की कोशिश करूंगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि 14 21 29 38 48 59 और आगे वाली संख्या में हमें डिफरेंस देखना था। तो 14 में अगर और 21 में हमने देखा तो 7 का डिफरेंस है, 21 और 29 में 8 का डिफरेंस है, 29 और 38 में 9 का डिफरेंस है, 38 और 48 में 10 का डिफरेंस है, 48 और 59 में 11 का डिफरेंस है। तो 59 में सीधे सी बात है कि 12 का होगा, क्योंकि 7 8 9 10 11 12, मतलब ये जो है ना लगातार डिफरेंस पता चल रहा है, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 का। तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 14 के निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, लुप्त संख्या ही आपको इसमें भी बताना है। तो देखो सबसे पहली वाली जो संख्या है आपके सामने क्या है, 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 30 है, फिर 33 है। तो आगे वाली संख्या क्या होगा यही तो हमें पता करना है, और इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि इसके आगे वाली संख्या क्या होगा हमें पता हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 6 12 15 30 33 में हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितने का होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस अगर 7 सीधा लेके जा रहे हो तो 3 का है, फिर 6 का है, फिर 3 का है, फिर आगे तो ऐसे तो होगा नहीं। तो देखो ये कैसे होगा, मान लो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 और 12, 3 और 12 का अगर मैं डिफरेंस अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितने की है, 9 की है। 12 और 30 की अगर हम डिफरेंस की बात करें कि 12 और 30 की, तो यहाँ पे कितने की डिफरेंस है, 18 की है। अब इसके आगे वाली संख्या ही तो हमें पता करना है। तो देखो 9 18, 9 में 2 से गुना किया तो हमारा आ गया 18, 18 में आपने 2 से गुना करोगे तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 36 का डिफरेंस वाली जो हमें संख्या वही हमें लेकर आना है। यानी इसमें जो 30 है ना, 30 में आप 36 जोड़ दो। देखो क्या किए आपने, ये किया कि इस 3 में इस 9 को आपने क्या किया, जोड़ा,
तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। इस 12 में आपने इस 18 को जोड़ने के बाद आपका 30 आ गया। तो इस 30 में आप ये क्या करोगे, 36 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 66। आपका कितना आ जाएगा, 66 आगे जाएगा। अब चलो भाई आगे देखते हैं। ये 6 है, 15 है, 33 में डिफरेंस की। ये 6 और 15 का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमारा डिफरेंस कितने की होता है, 9 की। 6 और 15 में हमारा 9 की मिल गया। 15 और 33 में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें भी कितने की है, 18 की है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 66 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं समझ आया तो फिर से समझो। देखो ये क्या हो रहा है कि 3 और 12 का डिफरेंस 9 का है, यानी 3 में हमने 9 जोड़ दिया तो 12 आएगा, 12 में हमने 18 जोड़ दिया तो 30 आएगा, तो 30 में हमने 36 जोड़ दिया तो हमारा 66 आंसर आ गया। नीचे अगर हम बात करते हैं कि 6 और 15 में 9 का डिफरेंस है, 15 और 33 में 18 का डिफरेंस है, और आगे वाले अगर संख्या लेके जाओगे तो इसमें डिफरेंस पता चलेगा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है आगे वाली संख्या से, हमें तो इससे मतलब है जो हमारा आंसर पता चल गया ऑप्शन नंबर ए 66 आंसर हमें पता चल गया। इसलिए हमें आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमें तो आंसर लेकर आना है। पेपर में हमारे पास ओनली 30 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड में ही हमें क्या करना है, आंसर बताना होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है कि जल्दी आंसर कैसे आएगा। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 का। तो प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है, लुप्त संख्या ही। आपको इसमें भी लुप्त संख्या देखना है। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 4, 6, 15, 8, 28, 10। तो आगे वाली संख्या क्या होगा, यही तो हमें बताना है कि आगे वाली संख्या क्या होगा। तो देखो देखते ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग में मेरा 25 में 25 नंबर आए तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 4 है, 6 है, यानी हमें पता चला 4 और 6 यानी प्लस 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 यानी प्लस 2 का डिफरेंस है भाई। 6 और 10 प्लस 2 का डिफरेंस है। अब ये तो हमें पता चल गया 2 का डिफरेंस, लेकिन आगे वाली संख्या लेकर आओगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये वाला संख्या चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, यही वाला तो हमें संख्या चाहिए कि यहाँ पे हमारा संख्या क्या होगा। अब चलो भाई चलते हैं। 6 और 15 में कि अगर हम डिफरेंस की बात करें भाई, 6 और 15 में कितने की डिफरेंस है, तो प्लस 9 की डिफरेंस है। चलो 15 और 28 की डिफरेंस की बात करो कितना की है, तो 15 और 28 की प्लस 13 की है। अब आगे वाला संख्या जो आएगा वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इनकी डिफरेंस की अगर बात करोगे तो 4 का है, तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या 4 जोड़ोगे कि आ जाएगा, तो 4 जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 17। तो देखो क्या हो रहा है, आपने इस 6 में इस 9 को जोड़ा, ठीक है, तो हमारा आ गया 15। इस 15 में आपने इस 13 को जोड़ा तो हमारा आ गया 28। तो इस 28 में आप क्या करोगे, इस 17 को जोड़ोगे तो 7 7 14 15 का 5 हो जाएगा, 3 4 1 2 3 1 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ आया कि नहीं? अगर समझ ना आए तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि समझ नहीं आया। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। इसके आगे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 2 2 का डिफरेंस है। हमें तो मेन है कि 6 15 में 6 में हमने प्लस 9 किया तो 15 आ गया, 15 में प्लस 13 किया तो हमारा 28 आ गया, 28 में हमने प्लस 17 किया तो हमारा 45 आ गया। और इसी से तो हमें मतलब है, हमारा 45 आंसर पता चल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 का। तो प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको लुप्त संख्या ही बताना है, इसमें भी आपको क्या करना है, लुप्त संख्या ही बताना है। तो आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें जो लुप्त संख्या वो क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, 27 है, 45 है, 9 है, 15 है, 3 है, 5 है। तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगा, इसके आगे वाली संख्या क्या होगा। अगर ये पता चल गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यही तो हमें जानना है। जी हाँ, यही तो हमें जानना है कि इसके आगे वाली संख्या क्या होगा। अगर यही हमें पता चल जाएगा फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलेंगे और देखेंगे इसके आगे वाली संख्या क्या होगा। तो देखो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे जब आप भाग 3 करते हो तो आपका कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। 9 में अगर जब आप भाग 3 करते हो तो आपका 3 आ जाता है। 3 में जब आप भाग 3 करते हो तो आपका 1 आ जाता है, जो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही तो हमारा आंसर हो जाएगा, 1 ही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सही है? अब चलो भाई नीचे वाला 45 और 15 में देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, भाग
3 का है। जब 45 में भाग 3 करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। जब 15 में भाग 3 करते हो तो आपका 5 आ जाएगा। लेकिन 5 के आगे वाली इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें भाग 3 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इससे मतलब था, हमें पता चल गया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो पूछो, कमेंट करो, तो ही तो समझ आएगा। देखो क्या है, यहाँ पे 27 है, 27 में हमने 3 से भाग किया, हमें क्या करना है, भाग डिवाइड करना है, तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 में जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका 3 आ गया। जब 3 में आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका कितना आएगा, 3 में 3 से करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में 3 से करोगे डिवाइड तो आपका 1 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 45 में आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका 15 आ गया, ठीक है। 15 में आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका 5 आएगा। 5 में 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास पेपर में कितने टाइम होता है, ओनली 30 सेकेंड होता है, और 30 सेकेंड में ही तो हमें सॉल्व करना है। आगे वाली संख्या से हमें क्या मतलब, हमें तो आंसर पता चल गया कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसी से हमें पता चल गया तो हमें आगे की कोई दिमाग की खबराखुरी करना ही नहीं है। देखो मैं रोज़ छोटी वीडियो लेकर आता हूँ, जो भी धमाल होता है बड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, और ये चैनल आपको नौकरी दिलवा सकता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 का। तो प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। सेम लुप्त संख्या ही बताना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका 3 दिया है, फिर 1/3 दिया है, 14 दिया है, 1/14 दिया है, 25 दिया है, 1/25 दिया है। तो आगे वाली संख्या क्या होगा, यही तो हमें पता करना है। तो देखो क्या हो रहा है कि 3 का 1/3 लिख दिया भाई, चलो 14 का 1/14 लिख दिया, और 25 का 1/25 लिख दिया। तो अब आगे वाली संख्या क्या होगा, आगे वाली संख्या क्या होगा। तो देखो आगे वाली संख्या जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 3 और 14 में हमें डिफरेंस देखना है। तो 3 और 14 में डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो प्लस कितने का है, 11 का है। 14 और 25 में अगर हम डिफरेंस की देख रहे हैं तो प्लस 11 का है। तो 25 और आगे वाला में भी प्लस 11 का डिफरेंस होगा कि नहीं, होगा ना, होगा। लेकिन कैसे, अब देखो क्या करोगे, इस 3 में ना इस आप 11 को जोड़ते हो तो आपका 14 आ रहा है। इस 14 में आप क्या करो, इस 11 को जोड़ रहे हो, क्या करो, जोड़ने के बाद आपका 25 आ रहा है। इस 25 में आप क्या करो, 11 को जोड़ दो, तो 5 1 6 और 2 1 3, आपका आ गया 36। कहाँ है 36, 30, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है, हमने सबसे पहले 3 और 14 में डिफरेंस पता किया, प्लस 11 का है। 14 और 25 में हमने डिफरेंस किया तो प्लस 11 का है। तो यहाँ पर भी 11 का ही डिफरेंस होगा, लेकिन अब मतलब 11 का डिफरेंस कौन से यहाँ पर संख्या लिखे कि 11 का डिफरेंस आएगा। तो ये जाने के बाद 3 में आप 11 जोड़ दो, 14 में आप 11 जोड़ दो, और 25 में आप 11 जोड़ दो, आपका निकल कर आ जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ आया, समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 और आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात की। इसमें भी क्या करना है, लुप्त संख्या ही तो बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया हुआ है 8, 24, 12, तो आगे क्या होगा, फिर 18, तो आगे क्या है 54 है, यानी 54। तो देखो इनकी डिफरेंस की अगर हम बात करें कि 8 और 24 में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। अगर इनकी डिफरेंस की बात करें 18 और 54 का, तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि इसमें भी आप जब मल्टीप्लाई 3 करते हो तो 12 तो यहीं आपका निकल के आ जाता है 36, यानी 36 कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कि नहीं, समझो समझो समझो। 8 और 24 में डिफरेंस क्या है, 8 में 3 से हमने गुना किया तो हमारा 24 आ गया, 12 में हमने 3 से गुना किया तो 36 आ गया, और 18 में हमने 3 से गुना किया तो हमारा 54 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन ये पसंद आया होगा और सारे सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, आप बनाए दे दोस्तों।